लेकर लगातार कर्मचारी तमाम तरह की बैठकें और कार्यक्रम कर रहे हैं। कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि सरकार पुरानी पेंशन को जल्द से जल्द बहाल करे, जिसमें से देखने को मिला कि कुछ कर्मचारियों ने यह यूं कहा कि सभी कर्मचारियों ने सरकार के सामने अपनी एक मांग को रखा, जिसमें उनका साफ तौर पे यही कहना था कि वैसे तो सभी की पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले अर्धसैनिक बलों की पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। फिलहाल आपको बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जहां हर तरफ तमाम तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, हर एक राज्य में अलग अलग तैयारियां की जा रही है। पहले तो राष्ट्र स्तर पर कार्यक्रम करने की तैयारी थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उसे स्थगित किया गया। इस दौरान हर एक राज्य में तमाम तरह के कार्यक्रमों की तैयारियां हो रही है, तमाम तरह के कार्यक्रम किए भी जा रहे हैं। और इसी बीच में देखने को मिला कि महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में आज एक अहम बैठक हुई है, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर चर्चाएं की गई है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर तमाम तरह की रणनीतियां बनाई गई हैं और जिसमें से कई सारे मुद्दों को भी शामिल किया गया है। कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि वो अपनी मांग को सरकार के सामने तब तक रखते रहेंगे जब तक कि पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती है। और इसी वजह से आज नागपुर में बैठक हुई और ऐसी बैठकें सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार होती रही है। हर एक राज्य में अलग अलग तरह की बैठकें होती है, अलग अलग तरह के कार्यक्रम होते हैं, जिसमें देखने को मिला कि महाराष्ट्र में बैठक हुई है और ऐसे ही मध्य प्रदेश में, बिहार में हाल फिलहाल में 22 या 23 तारीख में बैठक होने वाली है। इसी तरह से कोलकाता में 6 मई को बैठक हो चुकी है और दूसरी बैठक भी जल्द ही संभावित है। तो इस तरह के तमाम कार्यक्रम, तमाम तैयारियां चल रही हैं और जैसे ही कर्मचारियों की एक ठीक रणनीति बनती है या यूं कहे कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से जैसे ही कोई अहम निर्णय लिया जाएगा, कर्मचारी राष्ट्र स्तर पर आंदोलन करने के लिए तत्पर है। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए आज नागपुर में हुई बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई, इस विषय में बताते हुए एनएमओपीएस महाराष्ट्र राज्य सदस्य मोहन सोनटक्के ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। मोहन सोनटक्के जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम, शुक्रिया। जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि राष्ट्र स्तर पर तो नहीं लेकिन राज्य स्तर पर तैयारियां काफी जोरों शोरों से चल रही है तमाम तरह के कार्यक्रमों की, तो मैं जानना चाहूंगी इस वक्त पर महाराष्ट्र राज्य में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, किस तरह की बैठकें हो रही हैं? इस समय संजय सोनार कड़वाड़ीकर जो है वो पेंशन मामा के नाम से जाने जाते हैं जी, और वो अनुकंपा के अध्यक्ष बन चुके हैं और उनकी आज नागपुर में मीटिंग चालू है। जी जी। और उनका कहना है कि जो समझो एक आधा कर्मचारी है वो गुजर गया, नहीं तो मयत हो गया, तो उसके जगह पर उनके बेटे को लेते हैं या बेटी को लेते हैं, जी, तो उनको भी पुरानी पेंशन चाहिए, इसलिए नागपुर में मीटिंग चालू है। जी मोहन सोनटक्के जी, इसी के साथ अर्धसैनिक बलों की पुरानी पेंशन को लेकर इस वक्त पर काफी ज्यादा ज्वलंत मुद्दा बनाया गया था और कहीं ना कहीं ये जरूरी भी है, जो हमारी देश की रक्षा करते हैं उनकी सामाजिक सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे तो हर एक कर्मचारी की पुरानी पेंशन बहाल होना बहुत जरूरी है, लेकिन देखने को मिला इस वक्त पर आप लोगों ने अपनी चिंताएं छोड़कर पहले अर्धसैनिक बलों के लिए आवाज उठाई है, तो क्या कुछ कहना है आपका इस पर? जो अर्धसैनिक बल है उनको पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए और इसमें उनको पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। उनको सब घरदार छोड़ के वो बॉर्डर पे जाते हैं और लड़ते हैं, अपनी जान की बाज लगाकर वो युद्ध जीतते हैं, वार जीतते हैं, लेकिन उनको नौकरी के बाद उनको अग्निवीर बोल के अभी लिया जाता है। सिर्फ 4 साल के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसके बाद नौकरी के बाद उनको उदार निर्वाह चलाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उनको पुरानी पेंशन बाकी सभी कर्मचारी को तो देनी चाहिए, लेकिन पहले उनको देनी चाहिए। जो अर्धसैनिक बल है, पैरामेडिकल के जवान है, उनको पहले देनी चाहिए। जी मोहन सोनटक्के जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या महाराष्ट्र राज्य में इसके अलावा अन्य कोई कार्यक्रम में किए जाने की तैयारी है, जिससे कि पुरानी पेंशन बहाली की मुहिम को और तेज किया जा सके? हाँ, इसके बारे में अब बातचीत चालू है। महाराष्ट्र के अध्यक्ष वितेजी खांडेकर वो जल्दी ही मीटिंग बुलाने वाले हैं और उसमें आगे की रणनीति जाहिर करने वाले हैं। जी मोहन सोनटक्के जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया मैडम।